चाहे जॉब या बिजनेस से जुड़ी समस्या हो, रिश्तों से जुड़ी समस्या या फिर हेल्थ संबंधित समस्याएं हो, जो लाइफ में हमें कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन लाकर खड़ी कर देती है, फिर जहां हमें कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता है और जब कुछ समझ नहीं आता तो ऐसे में हम इस सिचुएशन के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और हम लाइफ में पूरी तरह से हारा हुआ महसूस करते हैं। जब हम किसी भी ख़राब परिस्थिति में फंस जाते हैं तो उस परिस्थिति से बाहर निकलने की जगह हम उसमें और ज़्यादा उलझ जाते हैं। ऐसे में कुछ बातें समझना ज़रूरी है, जो इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जब जीवन में कुछ भी समझ ना आए तो आप मेरे द्वारा बताए गए इन स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है अपने आप को शांत बनाए रखें। अगर आपकी लाइफ में किसी भी ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को शांत कर लें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हम दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव थिंकिंग होती रहती है और बेचैनी होने लगती है। अपने आप को शांत करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी किसी शांत जगह पर घूम सकते हैं या फिर रेस्ट कर सकते हैं। इससे आप खुद को शांत कर पाओगे, आप अंदर से हल्का महसूस करोगे और अपने बारे में और आने वाले फ्यूचर के बारे में अच्छे से सोच पाओगे। निराश मत हो। चाहे आपके लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आई हो, पर आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि निराश होकर आप अपने आत्मविश्वास को और कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए उस सिचुएशन को अच्छे से समझकर उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। और आप चाहें तो किसी भी करीबी इंसान से या अपने फैमिली के मेंबर से हेल्प ले सकती हो, उनको अपनी बातें शेयर कर सकती हो, अपनी समस्या शेयर कर सकती हो और उनसे सलाह ले सकती हो। इसके बाद है आत्म परीक्षण। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब कुछ भी समझ ना आए तो आप लोगों की सलाह या उनसे हेल्प ले सकते हैं, पर साथ ही साथ आपको ये भी देखना होता है कि आप इस सिचुएशन को में खुद की हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं, और इसके लिए आप खुद का आत्मनिरीक्षण करें। आत्मनिरीक्षण का मतलब होता है आप अपनी कमियां, अपनी खूबियां, अपनी हॉबीज़, अपनी आदतें, उनके बारे में लिखें। आप में क्या स्किल्स हैं उनके बारे में लिखें, अपनी लाइफ में आए सक्सेस के बारे में लिखें और साथ ही अपने फेलियर के बारे में भी लिखें और फेलियर के क्या रीजंस थे उनके बारे में भी लिखें। इससे आप खुद को बेहतर तरीके से समझने में सहायता मिलेगी। आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि आप अपनी लाइफ में आपके लिए आगे क्या क्या तरीके हो सकते हैं और उसके आधार पर आप अपने फ्यूचर पर निर्णय ले पाने में सक्षम होंगे। यदि आप इस परिस्थिति में एक नई शुरुआत भी कर सकते हैं। कई सारे लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, लेकिन हमें वर्तमान में जीना है, इसलिए एक नई शुरुआत करनी है। कुछ बातों को लेकर कई लोग हमेशा परेशान रहते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान रहते हैं, और उन्हें जब कुछ समझ में ही नहीं आता तो वो गिव अप कर देते हैं। मतलब उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई उम्मीद ही नज़र नहीं आती। ऐसी सिचुएशन में आप को पिछली सारी बातें भूलकर सिर्फ अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचना है और लाइफ की एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि आप अपने पास्ट को नहीं बदल सकते पर आने वाले कल को ज़रूर बदल सकते हैं। तो
ज़्यादातर लोग इन्हीं परिस्थितियों में समस्या से ग्रसित होते हैं, और जब इस प्रकार की समस्याएं आती है तो अब हम जान लेते हैं कि इन परिस्थितियों में हमें किस तरह से सामना करना चाहिए, जिसमें यदि जॉब संबंधित या बिजनेस में कोई दिक्कत है, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है या फिर बिजनेस में असफलता आ गई है तो या कोई बड़ा लॉस हो गया है, और ऐसे में आप जब कुछ ना समझ पाएँ तो आप उस सिचुएशन में उससे उभरने के लिए आप खुद को समय दीजिए, अपने रिसोर्सेज का सही से इस्तेमाल कीजिए, पिछली गलतियों को मत दोहराइए, नए स्किल्स को डेवलप कीजिए, एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए और अपने स्किल्स, नॉलेज और एक्सपीरियंस के आधार पर ही लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लेना चाहिए। छोटी से छोटी जॉब शुरुआत करो और साथ ही उस काम को बदले मिले हुए पैसे बचाकर नए स्किल्स डेवलप करें, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ब्लॉगिंग, एफिलिएटिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ऐसे कई प्रकार की स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं। बाद में उसी स्किल्स के आधार पर या फिर जिस भी फील्ड में आपने स्टडी की है उस फील्ड से रिलेटेड आप अपना ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब उस नए जॉब या बिजनेस से अच्छी खासी इनकम आने लगे तो आप अपनी पुरानी जॉब को भी छोड़ सकते हैं। एक समस्या का सबसे बड़ा कारण खराब रिश्ते भी होते हैं। अगर आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे और आप दूसरों को किसी बात को लेकर बर्ताव से परेशान हो या अंदर ही अंदर घुट रहे हो, और ऐसी सिचुएशन में जब कुछ समझ ना आए तो आप आपस में बातचीत करके एक दूसरे को अच्छी तरह समझ के अपने बिगड़े हुए रिश्ते को सुधार सकते हैं। अगर स्थिति ऐसी है कि आपके हर मुमकिन कोशिश के बाद भी रिश्ता ठीक नहीं हो पा रहा, आपको धोखा मिल रहा है या कोई आपको चीट कर रहा है, आपका मानसिक या शारीरिक छल हो रहा है और इससे आप बहुत ज़्यादा तनाव महसूस कर रहे हो, तो ऐसे में आप अपने लिए खड़े होना ही होगा। इसलिए जल्दी एक्शन लेकर उस रिश्ते से अपने आप को दूर करना होगा, क्योंकि रिश्ते तो इम्पोर्टेंट होते हैं, पर किसी ऐसे रिश्ते में रहकर कोई फ़ायदा भी नहीं जहां पर आपका सम्मान ना हो या फिर आपका शारीरिक और मानसिक रूप से छल किया जा रहा हो। एक सबसे बड़ी समस्या हेल्थ संबंधित भी होती है। अगर आपको किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसका सामना कर रहे हैं, और ऐसे में जब कुछ समझ ना आए तो इस स्थिति में आप अपने आप को उस बीमारी के बारे में बार बार सोचने की बजाय आपकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे अच्छे से पूरा कर, दवाइयों को टाइम पर लेकर, साथ ही खुद का अच्छे से ख्याल रखना, अपने आप को पॉजिटिव रूप से प्रस्तुत करना, अपने आप को हेल्थ अफर्मेशंस देने हैं, जैसे कि मैं ठीक हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन रहा हूँ, मैं अंदर से अच्छा महसूस कर रहा हूँ। इसके अलावा अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो कर सकते हैं और अपने लाइफ का हर एक पल एंजॉय कर सकते हैं और एकदम खुलकर अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं। अपने आने वाले भविष्य के बारे में न सोचकर जो वर्तमान चल रहा है उसी का आनंद ले सकते। दोस्तों, आज की वीडियो में हमारे द्वारा बताए गए इन स्टेप को फॉलो करके आप अपने जीवन को आनंदमयी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।